हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेलकम टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन. एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 9 दैट इज मेंसुरेशन. अब हम जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 है मेंसुरेशन, वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1 एंड 9.2 जो है वो क्या कर चुके हैं, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, जिसके अंदर 9.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने जो है एरिया ऑफ पॉलीगन्स निकालना सीखा था कि किस तरीके से हम पॉलीगन्स का जो है एरिया निकालते हैं. ठीक है, एंड 9.2 एक्सरसाइज के अंदर हम जो है सरफेस एरिया जो है वो पढ़ चुके हैं. ठीक है, जितनी भी हमारी सॉलिड फिगर्स हैं जिसके अंदर हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आपका जो है क्या लैटरल सरफेस एरिया जो है वो निकालना हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 का 5th पार्ट. ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. आज हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में. ठीक है, कि वॉल्यूम किस तरीके से निकलेगी, क्यूबॉइड की, क्यूब की या फिर सिलेंडर की. बट उससे पहले बात करेंगे कि वॉल्यूम होती क्या है. ठीक है, वो फिर उसके बाद में वॉल्यूम के क्या फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे एंड अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. बट सबसे पहले जानते हैं कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है. ठीक है, सो व्हाट इज वॉल्यूम? The amount of space occupied by a three-dimensional object. Amount of space, वो क्या कह रहा है कि आपका amount of space, कोई भी space का कितना amount ऑक्यूपाई किया जा रहा है आपकी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है. ठीक है, यानी कि कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है वो कितना अमाउंट जो है ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस का, वो क्या कहला रहा है, वो उसका वॉल्यूम कहला रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर कोई भी एक अलमीरा रखी हुई है या कोई भी आपका बेड रखा हुआ है, स्टडी टेबल रखा हुआ है. ठीक है, तो उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि वो अलमीरा जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उस रूम के अंदर, तो वो क्या होगी, वो उसकी वॉल्यूम कहलाएगा. ठीक है, या फिर आपका जो है क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है कितना क्वांटिटी है, जैसे अगर मैं लीटर की बात करूं या किसी भी कंटेनर के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका कंटेनर है, ग्लास ही ले लेते हैं, उसके अंदर कितना पानी है अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा. यानी कि जितना पानी वो होल्ड करके रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है वो कंटेनर, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है. ठीक है, Now, amount of space occupied by a 3-dimensional object is called its volume. So, volume हमने जान ली कि space of amount occupy जो करता है आपका 3-dimensional object, और 3-dimensional object में आपको किसकी बात कर रहे हैं, चाहे आपका क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम जो है इन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में, 3-dimensional पिक्चर के बारे में हम जो है पढ़ रहे हैं. इन्हीं का हमने टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा था, और इन्हीं की हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम की जो है बात करेंगे. ठीक है, सो देखो, ट्राई टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आप ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम को कंपेयर करने की कोशिश करो सराउंडिंग यू, जो भी आपके आसपास जो है क्या है, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको कंपेयर करके उनकी वॉल्यूम्स को क्या करें, एक कंपेयर जो है करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज ग्रेटर दैन द वॉल्यूम ऑफ एन अलमीरा कैप्ट इनसाइड इट. अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर एक रूम के वॉल्यूम की बात करूं और उसी रूम के अंदर एक अलमीरा रखी हुई है, उसकी अलमीरा की वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, सो ऑब्वियसली जो रूम का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा. किससे, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एन अलमीरा. अलमीरा की वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होगा किसका, रूम का, क्योंकि रूम के अंदर आपकी अलमीरा रखी हुई है. राइट. Similarly, volume of your pencil box is greater than the volume of the pen and the eraser kept inside it. अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो कैरी करके लेके जाते हैं. ठीक है, तो उस बॉक्स के अंदर आप क्या रखते हैं, पेंसिल होती है, इरेजर होती है आपकी. सो जो उस बॉक्स का वॉल्यूम है, जो आपका पेंसिल बॉक्स है, उसका जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर पेन, योर इरेजर, योर पेंसिल, है ना. जो उसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उनकी वॉल्यूम हमेशा कम होगी किससे, जिसके अंदर वो रखी गई है. यानी कि बॉक्स की वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी उसके अंदर रखा है. ठीक है, नाउ कैन यू मेजर वॉल्यूम ऑफ आइदर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. अब आप क्या जो है इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं. सो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. रिमेंबर वी यूज स्क्वायर यूनिट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन. हम क्या करते थे, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि जब हम एरिया निकाल रहे होते थे तो हम उनका जो एरिया निकालते थे वो स्क्वायर यूनिट्स में निकालते थे. जब हमारा एरिया आता था तो हम उसको कैसे निकालते थे, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से निकालते थे. ठीक है,
और एरिया क्या था, एरिया कोई भी आपका जो आपकी क्लोज फिगर है उसके अंदर का जो रीजन, जो क्लोज रीजन है उसको क्या बोल रहे थे, उसका एरिया बोल रहे थे। ठीक है ना, उसको हम किस चीज में वो कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, स्क्वायर यूनिट्स में मेजर कर रहे थे। ना अगर बात करें वॉल्यूम की, व्हाट अबाउट वॉल्यूम, हियर वी विल यूज क्यूबिक यूनिट्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। अगर हम किसी भी सॉलिड फिगर की बात करें, चाहे वो आपका सिलेंडर हो, क्यूब हो या फिर आपका क्या हो, क्यूबॉइड हो, तो उसकी जो यूनिट्स है वो हम मेजर करेंगे क्यूबिक यूनिट्स में। ठीक है, नाउ एज क्यूब इज द मोस्ट कन्वीनियंट सॉलिड शेप, जो आपका सबसे ज्यादा, जितनी भी आपने सॉलिड शेप्स पढ़ी हैं जिसके अंदर आपने क्यूबॉइड पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है या फिर सिलेंडर पढ़ा है, सबसे कन्वीनियंट या सबसे आसान जो है वो कौन सा है हमारा, वो क्यूब है हमारा, राइट। जस्ट एज स्क्वायर इज द मोस्ट कन्वीनियंट शेप टू मेजर एरिया ऑफ अ रीजन। जैसे कि अगर हम 2D फिगर्स की बात करें, सो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपका स्क्वायर सबसे कन्वीनियंट और ईजी होता है पढ़ने में। सो इसी तरीके से अगर सॉलिड शेप्स की बात करें तो उसके अंदर जो हमारा क्यूब है वो सबसे ज्यादा आसान है पढ़ने में। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द एरिया वी डिवाइड द रीजन इनटू स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जब हम एरिया निकालते थे तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो भी रीजन था, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल अगर आपका स्क्वायर ही था, ये जो अंदर वाला पार्ट था वो रीजन कहला रहा था, और इसी का हम जब एरिया, इसी को क्या बोलते थे, जब इसी का मेजर करते थे, इस रीजन को मेजर करते थे तो वो एरिया कहला रहा था स्क्वायर का, राइट। सो इसको हम किस में निकालते थे, हम स्क्वायर यूनिट्स में निकालते थे। सिमिलरली टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, अगर किसी सॉलिड की वॉल्यूम अगर हमें निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्यूब की ही बात करूं, ठीक है, सो क्यूब हमें पता है कि वो क्या है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना है, राइट। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि क्यूब कैसे बनता है, क्यूब आपका जो है 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बनता है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हमें किसी भी सॉलिड का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, वी नीड टू डिवाइड इट इनटू क्यूबिकल यूनिट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्यूबिकल यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। Observe that the volume of each of the adjoining solid is 8 cubic units। देखो आपको ये कुछ फिगर्स यहाँ पे गिवन है, राइट। उन्होंने आपको बोला है कि जो है, सपोज करो जो वॉल्यूम है, जितनी भी आपको यहाँ पे सॉलिड्स गिवन है उनकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, वो 8 क्यूबिक यूनिट्स है। यानी कि हर किसी का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो 8 क्यूबिक यूनिट्स है। इसका भी 8 है, यहाँ भी 8 है, सबका ही जो है वो क्या है, वो 8 क्यूबिक यूनिट्स है, राइट। वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इट कंटेन्स। तो वो वॉल्यूम निकला कैसे कि जो भी ये जितना भी ये वॉल्यूम है, इसकी हर एक यूनिट को काउंट करो, कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो 8 क्यूब्स हैं उससे मिलके हमारी ये क्या बनी है, हमारा ये जो है फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 8 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है हमारे सारे ही फिगर्स का क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है निकालते हैं। क्यूबिक यूनिट्स विच वी जनरली यूज टू मेजर वॉल्यूम आर। देखो हम जो है वॉल्यूम, जो भी हमारी क्यूबिक यूनिट्स हैं, जो कि हमारी वॉल्यूम जिसमें हम निकालते हैं, उनको मेजर करने में जो यूनिट्स हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, किस किस यूनिट में हम हमारी जो है वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो देखो फर्स्ट है हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले क्या है हमारा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे एरिया निकालते थे जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता था या फिर स्क्वायर मीटर हो जाता था, इस तरीके से। सो ऐसे ही वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ये बात थी एरिया की, ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकलता है, वो क्यूबिक में निकलता है। सो चाहे वो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, जैसे जिसमें भी आपको डायमेंशन गिवन होगी, सेंटीमीटर में होगा तो वॉल्यूम निकलेगी क्यूबिक सेंटीमीटर में, और अगर मीटर में गिवन होगी तो क्यूबिक मीटर में, इस तरीके से। ठीक है, नाउ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या मतलब है, यानी कि जो है आपका जो एक क्यूब है वो 3 उसमें डिवाइडेड होगा, 3 यूनिट्स में। यानी कि मैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को लिख सकती हूँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि मैं 1 सेंटीमीटर की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, 3 टाइम्स। क्यूबिक का मतलब ही क्या है कि 3। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करूं, ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो कितना सेंटीमीटर कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसी तरीके से
अगर बात करते हैं मिलीमीटर की, ठीक है, तो अगर मैं 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर लिखेंगे, फिर इस वाले 1 सेंटीमीटर की जगह भी 10 मिलीमीटर, एंड ऐसे ही यहाँ पर भी 10 मिलीमीटर हम लिखेंगे, ठीक है। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगी, सो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, और ये मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर क्या हो जाएगा, वो हमारा मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है 1 क्यूबिक मीटर को भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, वो किसके इक्वल होगा, 1 मीटर क्यूब के, ठीक है। इसी तरीके से आपसे अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू क्या आपका 100 सेंटीमीटर अगर आप बात करें, वो इक्वल होगा किसके, इसको थोड़ा सा इधर करके लिखेंगे, सो ये आएगा, ये आपका आएगा कितना 10 लाख, ठीक है, एंड ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या करेंगे तो आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से, राइट। ऐसे अगर 1 मिलीमीटर 1 क्यूबिक मिलीमीटर की बात करें, सो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मिलीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर आपको पता है कि जो है 1 मिलीमीटर में अगर मुझे बताना है कितने सेंटीमीटर होते हैं, सो 0.1 सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 0.1 सेंटीमीटर के, ठीक है। सो वैल्यूज रख दी 3 टाइम्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और 3 डिजिट्स के बाद में क्या लग जाएगा, आपका डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। सो इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी नाउ फाइंड सम expressions to find volume of a cuboid, cube and cylinder. Let us take each solid one by one. आप क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ ये expressions given है, ठीक है, ये आपको, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें 1 by 1 जो है हर एक सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। सो देखो ये आपको क्यूबॉइड यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले क्यूबॉइड की वॉल्यूम देखेंगे कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो टेक 36 क्यूब ऑफ इक्वल साइज, क्या कहा है उसने कि आपको जो है 36 क्यूब्स लेने हैं किसके, इक्वल साइज के, दैट इज लेंथ ऑफ ईच क्यूब इज सेम, यानी कि हर एक क्यूब की जो लेंथ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अब क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना है और स्क्वायर की साइड आपस में इक्वल होती है, तो जब वो 6 स्क्वायर फेसेस आपस में आके ज्वाइन हो जाते हैं तो वो आपको क्यूब बन जाता है। और हमें पता है कि क्यूब की सारी एजेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सेम लेंथ की होती है, राइट। सो क्या करना है, उन 36 क्यूब्स को लेने हैं आपको इक्वल साइज के, अरेंज देम टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, और उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो आपका क्या बन जाए, वो आपका एक क्यूबॉइड बन जाए, ठीक है। यू कैन अरेंज देम इन मैनी वेज, आप उनको देखो उन 36 क्यूब्स को बहुत तरीके से अरेंज करके जो है क्या बना सकते हो, आपका क्यूबॉइड बना सकते हो। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक। अब आपको ये जो है जो 36 क्यूब्स आपने लिए थे उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके क्यूबॉइड बनाया गया है, और उसके बाद में क्या निकाला गया है, उसकी जो है वॉल्यूम जो है मेजर करने की कोशिश की गई है। सो देखो ये आपके 36 क्यूब्स आपने जो है इस तरीके से ज्वाइन किए, ठीक है। जब इस तरीके से ज्वाइन किए तो ये आपकी 12 यूनिट्स हैं, और ये आपकी 3 यूनिट्स है, और ये आपकी क्या है 1 यूनिट्स है, यानी कि जो आपकी लेंथ है वो कितनी है 12 यूनिट है, ठीक है। जो आपकी ब्रेथ है वो आपकी 3 यूनिट है, और जो आपकी हाइट है वो कितनी है, वो आपकी 1 यूनिट है। नाउ जब अगर हम बात करें कि जो है हमारा ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया ना, 36 क्यूब से मिलके हमने क्यूबॉइड बना दिया। अब क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड आपको पता है कि आपका 6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलके बना है, येस और नो। अगर आपको याद आ रहा है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा क्यूबॉइड है वो हमारा 6 रेक्टेंगल फेसेस से मिलके बना है। अब रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये आपको अगर ये इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है ये, तो ये क्या है, ये आपकी एक रेक्टेंगल फेज है, और रेक्टेंगल फेज का अगर मैं एरिया की बात करूं सो कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये इन्होंने लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पर लिख दी है। लेंथ कितनी गिवन है 12 यूनिट, ब्रेथ गिवन है 3 यूनिट, एंड हाइट कितनी गिवन है 1 यूनिट, ठीक है। नाउ अगर मैं एक रेक्टेंगल शीट का क्या निकालूं, एरिया निकालूं, तो वो कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट।
नाउ इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं जैसे कि आपका क्या है, आपकी बुक होती है, ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स की बुक ले लेते हैं, आपकी बुक है। अब देखो बुक जो है क्या होती है, जैसे जैसे आप जो है छोटी क्लासेस में होते हो तो बुक थोड़ी पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में बढ़ते जाते हो आपकी बुक्स का साइज भी जो है क्या होता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। यानी पहले बिल्कुल पतली सी थी, फिर थोड़ी मोटी हुई, फिर थोड़ी मोटी, अब वो मोटी कैसे हो रही है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ खाना वाना खा रही है कि उसको हम कुछ खिला रहे हैं वो मोटी हो रही है, नहीं, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, राइट। तो किसकी वजह से उसका जो साइज है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है कि मैम जैसे जैसे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका जो है साइज भी बढ़ता जा रहा है। साइज से मतलब है हमारा हाइट से, ठीक है। सो जितने पेजेस होंगे, जितने कम पेजेस होंगे उतनी पतली होगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी उसकी, ठीक है। तो क्या मैं हम कह सकती हूँ कि सपोज करो आपका ये एक रेक्टेंगल शीट है, ठीक है, यानी कोई भी बुक का एक पेज है आपका, सपोज करो, अब उसके ऊपर एक और पेज आएगा, फिर एक और पेज आएगा, इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। तो एक ये रेक्टेंगल शेप का आपका पेज है, उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू कितना हो जाता है, ब्रेथ हो जाता है, लेंथ इंटू कितना हो जाता है, ब्रेथ, ठीक है। लेकिन उसका साइज बढ़ता जा रहा है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड वो बुक की जितनी भी जो आपकी बुक है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पेजेस है वो क्या कहला रही है, वो उसकी वॉल्यूम कहला रही है ना। अगर मुझे बुक की वॉल्यूम अगर मुझे निकालनी है और वो बुक कैसी है, वो आपकी क्यूबॉइड की शेप में है, राइट। सो दैट मीन्स अगर मुझे उस बुक की वॉल्यूम निकालनी है सो वो किस पे डिपेंड करी, वो आपके नंबर ऑफ पेजेस पे डिपेंड करी है ना, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं उस एक पेज के एरिया को अगर मैं उस बुक के हाइट से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो उस बुक की क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला बनता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम का वो बनता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है वो वॉल्यूम होता है आपका क्यूबॉइड का, ठीक है। वो अभी कैसे निकला वो अभी मैंने आपको एक बुक का एग्जांपल देके समझा दिया कि आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके अंदर जो है किस तरीके से वॉल्यूम जो है हमारी निकलती है। जैसे पेज के ऊपर पेज इस तरीके से बुक बनती चलती है ना, जैसे पेज है आपके और इसी तरीके से आपकी जो है वो बुक क्या होती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। तो अगर उसकी, क्योंकि वो जो पेज है वो आपका कैसा है, वो आपका रेक्टेंगल की शेप का है, तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर मुझे इसकी वॉल्यूम बतानी है तो मुझे जो है उसमें हाइट से, उसकी हाइट से क्या कर देनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी, तभी वो क्या बन जाएगी, वो बुक की वॉल्यूम आ जाएगी। और बुक क्या है आपकी, एक क्यूबॉइड की शेप में, तो दैट मीन्स इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, राइट। यहां तक समझ में आया। नाउ लेट्स टेक ट्राई दीज के क्वेश्चन हमें गिवन है, ट्राई दीज के क्वेश्चन लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑलरेडी निकालना हमें फॉर्मूला पता चल गया है कि हमारा जो क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम किस तरीके से निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो चलिए अब हम जो है ट्राई दीज में हमें क्वेश्चन गिवन है उसको लेते हैं, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स, आपको दो क्यूबॉइड्स गिवन है, आपको उनका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो देखो इसके अंदर जो है मेजरमेंट्स गिवन है, ये आपका डायमेंशन गिवन है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है और ये आपका क्या है, हाइट गिवन है। सो वेरी इजी, वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। नाउ लेंथ है हमारे पास में 8, ब्रेथ है हमारे पास में 3 एंड हाइट है हमारे पास में 2। सो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 8 3 24 एंड 24 इंटू 2 करेंगे तो 48, और यूनिट किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर इसको रखेंगे 8 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर आपका क्या है, ब्रेथ है, एंड 2 सेंटीमीटर आपका क्या है, हाइट है। तो जब 8 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 की 2 में करेंगे तो 48 आएगा। एंड सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूबिक यूनिट्स में हमारी वॉल्यूम हम निकालते हैं, तो सेंटीमीटर की भी अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारा जो वॉल्यूम निकलता है वो हमारा क्यूबिक में निकलता है, क्यूबिक यूनिट्स में निकलता है, राइट। चलिए नाउ अगर बात करें इसकी, ठीक है, इसके अंदर हमें ये क्यूबॉइड गिवन है, इसके अंदर ये जो बेस है हमारा, इस बेस का जो है एरिया हमें गिवन है, दैट इज 24 मीटर स्क्वायर, और साथ में हमें हाइट गिवन है, तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। सो वॉल्यूम कैसे निकलेगी,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किस तरीके से निकलेगी, वो है होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ अब हमें इसका बेस का एरिया गिवन है, एंड बेस कैसा होता है, वो हमारा रेक्टेंगल शेप का होता है, एंड उसका एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो ऑलरेडी हमें गिवन है किसके, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो क्या मैं इस लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे 24 लिख सकती हूँ, राइट। ऐसे ही इंटू हाइट हमें कितनी गिवन है, 3 गिवन है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 1 3 2 617 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरीके से जो है इस क्यूबॉइड का भी क्या निकल जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, चलिए नाउ बात करते हैं क्यूब की। व्हाट अबाउट क्यूब, अभी हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया, अब क्यूब का जो है हमें क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है कि क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। सो एज यू ऑलरेडी नो, ये भी बहुत ईजी है, जैसे हमने सरफेस एरिया में किया था ना, टोटल सरफेस एरिया में, वहां पे जैसे क्यूबॉइड में तो लेंथ जो है डायमेंशन अलग अलग होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेकिन क्यूब के उसमें जो है क्यूब एक स्पेशल केस हो जाता है उसका, कि उसकी सारी ही जो है क्या होती है, लेंथ सभी इक्वल होती है। ठीक है, सो ऐसे ही करेंगे। हमें वॉल्यूम पता है किसका, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है, ठीक है, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन क्यूब की अगर हम बात करें, क्यूब के केस में जो है ये तीनों ही इक्वल लेंथ की होती हैं, तो क्या मैं इसको L इंटू बी, जो आपका LBH है वो इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि क्यूब के केस में क्या है, क्यूब आपका 6 स्क्वायर फेसेस से मिलके बना है, उनकी सारी ही जो है क्या होती है, सारी ही साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि लेंथ जो है वो ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों आपस में कैसी हैं, इक्वल है। एंड मैं इसको ले लेती हूँ कि लेट वो L के इक्वल है। ठीक है, L यहाँ पर क्या है, L यहाँ पर साइड है क्यूब की। ठीक है, सो चलिए इस फॉर्मूला में पुट करके हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा, देखो लेंथ वो तो L ही रहेगी, ठीक है, इंटू ब्रेथ भी किसके इक्वल है, L के इक्वल लिए, H भी किसके इक्वल लिए, वो भी हमने L के इक्वल लिए। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L क्यूब, या फिर आप कह सकते हो एज का क्यूब या फिर साइड का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सो यही वॉल्यूम है हमारी, यहाँ पे कितनी है, वो हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारी L क्यूब। ठीक है, सो वॉल्यूम हमें पता चल गया क्यूब क्या। नाउ लेट्स टेक ट्राई दीज का क्वेश्चन हम लेते हैं। वो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। आपको इन क्यूब्स का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो देखो विद द साइड 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको साइड गिवन है, यानी कि L आपको दे दिया है क्यूब का, ठीक है, वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम निकल जाएगी क्योंकि हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला कितना होता है, L क्यूब। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है, हमें 4 गिवन है। सो दैट मीन्स 4 का क्यूब करेंगे, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे हम, राइट, यानी कि 4 का क्यूब, 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा होता है 216। ठीक है, एंड सेंटीमीटर यूनिट गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी वॉल्यूम निकल जाएगी। इस बार L की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 मीटर। सो यानी कि L का क्यूब जब आप करेंगे तो 1.5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे तो देखो ये आपका आएगा, जब 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो ये आपका, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ये 225 आएगा, 2.25 आएगा। ठीक है, नाउ इसकी एक बार और 1.5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 2 जा 10, 1 11, 5 2 2 5 7 3 एंड 3। ठीक है, सो 3 3 7 5 एंड 3 डिजिट्स के बाद में क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो इसकी वॉल्यूम आएगी 3.375 मीटर क्यूब। ठीक है, सो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से हम जो है वो क्यूब की भी वॉल्यूम्स को क्या है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा क्यूब का भी फॉर्मूला हमें पता चल गया है, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिलेंडर, यानी कि आपने वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ लिया, यस बिल्कुल पढ़ लिया, क्यूब का वॉल्यूम पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। अब आपकी नेक्स्ट सॉलिड शेप आती है, वो है आपकी सिलेंडर। सो सिलेंडर की बात जब हम करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम सिलेंडर की बात करेंगे दैट मीन्स हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात यहाँ पर करेंगे। अब इसकी वॉल्यूम देखते हैं। सो देखो
we know that volume of a cuboid can be found by finding the product of area of base and its height. So हमने volume of cuboid कैसे निकाली थी? हमने volume of cuboid निकाली थी कि अगर हम उसके बेस के एरिया में, एरिया ऑफ बेस, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, अब किसके हाइट की मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता चल जा रहा था। इसी तरीके से निकाला था कि जैसे बुक था, मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया था, ये बुक है, बुक के अंदर आपके क्या है, पेजेस हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने वहां पे क्या किया था कि जो आपका बुक का जो बेस है, ठीक है, यानी कि एक पेज का जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, उसका क्या निकाला, उस बुक का, बुक आपकी क्यूबॉइड की शेप में है तो उसके बेस का हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बेस कितना, बेस का एरिया कितना हो गया, एल इंटू बी, और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी थी, बुक की हाइट से कर दी थी, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया था ना, राइट। सो यही बोल रहा है कि आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है कि अगर आप जो है प्रोडक्ट कर दो उसके एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, हाइट से कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है हमारे पास में, राइट। नाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इन द सेम वे। अब वो कह रहा है कि क्या हम सिलेंडर की वॉल्यूम भी इसी तरीके से जो है निकाल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं निकाल सकते हैं नहीं। सो जस्ट लाइक क्यूबॉइड सिलेंडर हैज गॉट अ टॉप एंड अ बेस व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखो क्यूबॉइड की तरह, जैसे क्यूबॉइड में क्या था, क्यूबॉइड के आपके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और हर एक फेस, ऑपोजिट फेस जो है वो कैसा है, आपका कॉन्ग्रुएंट फेस था, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में भी जो आपका टॉप और जो बेस, ये जो सर्कुलर आपका टॉप और बेस है, ये भी कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है, राइट। नाउ इट्स लैटरल सरफेस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द बेस। इसका ये जो लैटरल सरफेस है, ये वाला, ये जो लैटरल सरफेस है इसका, ये कैसा है आपका, ये परपेंडिकुलर है बेस पे। देखो बेस के ऊपर ही तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपका जो है ये बेस है और ये बेस है, इनको सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, जब परपेंडिकुलर हम डालते हैं, तो वो कैसा है आपका, ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तभी तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर कहला रहा था। तो वो कह रहा है कि ये वाला जो लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि ये जो बीच वाला, यानी कि जो जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल रहे थे सिलेंडर का, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बेस के ऊपर, ठीक है। जस्ट लाइक क्यूबॉइड, जैसा कि क्यूबॉइड के केस में क्या है, रेक्टेंगल बेस है और उसी के ऊपर जो है आपके बाकी के फेसेस कैसे हैं, वो परपेंडिकुलरली खड़े हुए हैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किस तरीके से आप निकालोगे, आप निकालोगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके। एरिया ऑफ बेस, आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला तो कैसे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके। जो हमें एरिया ऑफ बेस क्या था, वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप हाइट से कर दो तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया था क्यूबॉइड के। इसी तरीके से जो है हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे कि जो आपका एरिया ऑफ बेस है, क्योंकि आपका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बेस के ऊपर, और बेस कैसा है, सर्कल की फॉर्म में, सर्कुलर बेस है, और सर्कल का एरिया होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अगर हम कर देंगे तो हमारे पास सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी। सो क्योंकि हमें पता है कि बेस कैसा है, सर्कल की फॉर्म में है, और सर्कल का एरिया होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, उसकी मल्टीप्लाई हाइट से कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बन गया, वो बन गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो दैट मीन्स हमने सबका क्या पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी हमने पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलता है, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया निकालो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, तो आपकी वॉल्यूम आ जाती है क्यूबॉइड की। इन द सेम वे ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस निकालो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, तो हमारी वॉल्यूम आ जाती है सिलेंडर की, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नाउ इसका मैं अगर आपको एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे बैंगल्स का ले लेते हैं। जैसे बैंगल्स का सेट आता है ना, जैसे आपकी मदर वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बैंगल्स का सेट लेके आती हैं और वो उनको क्या करके देता है, पूरा इस तरीके से पैक करके देता है पॉलिथीन के अंदर ना। ये थोड़ा मेरा छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो बैंगल्स का साइज तो सेम ही होता है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये क्या है, बैंगल्स किस शेप में है, वो है आपकी सर्कल की शेप में, और सर्कल का एरिया कितना हो गया, वो हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे जैसे अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, इस पूरे पैकेट का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है जिसके अंदर उसने क्या बैंगल्स पैक करके दिए हैं, ठीक है, तो कैसे निकालूंगी, उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगी, हाइट से कर दूंगी ना, तो क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ
नेक्स्ट आपके पास में ट्राई दीज का क्वेश्चन है। ट्राई दीज का क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। आपको सिलेंडर्स गिवन है और आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है। बहुत इजी है, निकल जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो ये आपकी रेडियस गिवन है, ठीक है, ये आपका सर्कुलर वो है आपका एंड है सिलेंडर का, उसकी रेडियस हमें गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है। और हाइट कितनी गिवन है सिलेंडर की, वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है, रेडियस हमें गिवन है 7, हाइट हमारे पास में है कितना 10, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा 22 इंटू ये कितना है 70 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 22 की मल्टीप्लाई 70 से, इसकी 2 से 0 तो क्योंकि ऐसे ही रह जाएगा, तो 22 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 2 14, 7 2 14, 115, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये इस सिलेंडर का क्या आ जाएगा, हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। इसमें क्या गिवन है हमें, इसमें देखो हमें बेस का जो है क्या गिवन है, एरिया गिवन है, और साथ में हमें सिलेंडर की क्या गिवन है, हाइट गिवन है। एरिया ऑफ बेस गिवन है, हमें एरिया ऑफ बेस गिवन है, और साथ में हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच के अंदर, जिसमें पाई आर स्क्वायर क्या है, वो हमारा बेस का एरिया है। ठीक है, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 250 के बराबर, तो दैट मीन्स इसके इक्वल में लिख सकती हूँ कितना 250, एंड इनटू हाइट हमें गिवन है कितना, वो है हमारे पास में 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 5 10, 1 2 3 4 1 5, इतने मीटर क्यूब जो है वो हमारा सिलेंडर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, समझ में आ गया, कोई परेशानी दिक्कत? ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सो देखो वॉल्यूम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम क्या है ना, एक न्यू टर्म निकल के आई है कैपेसिटी। सो व्हाट इज कैपेसिटी? वॉल्यूम तो हमें पता चल गया कि जितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस, कोई भी आपकी एक 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो उसकी वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, नाउ अब आपका एक और वर्ड निकल के आया कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी? सो देखो वॉल्यूम और कैपेसिटी में जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस बोलने का तरीका जो है वो अलग है। जैसे अगर अभी मैं बात करूं आपसे, there is not much difference between these two words, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों वर्ड्स में, वॉल्यूम और कैपेसिटी में, बट वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। बट वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम रेफर कर रहा है कि अमाउंट ऑफ स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, कितना अमाउंट, कितनी जगह घेर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको जो है वॉल्यूम बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी जगह घेर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसकी वॉल्यूम कहला रहा है। बट अगर बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी किसको रेफर करता है, कैपेसिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स, कि कोई भी आपका एक कंटेनर है, ठीक है, आपका कोई भी अगर बर्तन लेते हैं कि अगर आपका कोई भी एक ग्लास है, ग्लास के अंदर आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी कितनी जगह स्टोर कर रहा है, वो कंटेनर जो है आपका कितनी क्वांटिटी स्टोर कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसका कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी जो है एक कंटेनर होल्ड कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, नाउ इफ अ वाटर टिन होल्ड्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, आपका एक कोई भी क्या है, वाटर टिन है, यानी कि कोई भी टिन है आपका, ठीक है, वो उसके अंदर क्या है, वाटर है, और उसका जो है कितना वाटर उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या है, वाटर है। इसको यानी कि आप कह सकते हैं, इसको दूसरे वर्ड्स में आप कैसे बोलेंगे, देन द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टिन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वाटर की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ द वाटर वो कितनी है, वो कैपेसिटी ऑफ वाटर टिन, जो आपका वाटर टिन है उसका जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर, उस टिन के अंदर कितना पानी है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो है हमारी 100 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ कैपेसिटी इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर। अब आप जब भी देखते हैं कि जो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, जैसे वाटर हो गया या फिर मिल्क हो गया, यानी कि जो लिक्विड चीज होती है वो आपकी ज्यादातर लीटर में आते हैं, जैसे आप 1 लीटर मिल्क लेके आते हैं या 2 लीटर मिल्क लेके आते हैं, इस तरीके से। सो जो है आपका जो लिक्विड चीजें होती हैं, ज्यादातर वाटर वगैरह की हम बात करें, या सीधा सीधा बोलें कि कैपेसिटी की जो है वो किस में मेजर की जाती है, वो हमारी इन टर्म्स ऑफ लीटर की टर्म्स में हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है,
द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमें जो है लीटर और सेंटीमीटर के क्यूब के बीच में रिलेशन होता है और वो क्या होता है कि 1 मिलीलीटर जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। एंड 1 लीटर जो इक्वल होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ज्यादातर आपका ये वाला जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस वगैरह में, तो आपको ये याद रखना है कि 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है आपका 10 लाख के, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। और जो कि इक्वल होता है किसके आपका 1000 लीटर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब वो इक्वल होता है 1000 लीटर के। सो ये दोनों आपको स्पेशली क्या करनी है, ये दोनों आपको जो है याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपका जो है इसका यूज आप लोग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ एग्जाम्पल्स आपको कुछ गिवन है जिसकी हेल्प से जो है आप और ज़्यादा अच्छे से जो भी आपने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है उसको और अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस वन। आपसे कह रहा है कि आपको क्यूबॉइड की हाइट बतानी है, ठीक है, जिसके अंदर उसकी वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, जिसकी हाइट हमें निकालनी है। एंड बेस एरिया, और हमें उसका बेस एरिया भी दे दिया गया है। बेस एरिया कितना है, वो है हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप हाइट से कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाता है, राइट। नाउ वो हमें एरिया ऑफ बेस गिवन है कितना, वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ हाइट हमें क्या करनी है, निकालनी है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है कितना, वो है हमारे पास में 275 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ अब यहाँ से इजीली हाइट निकल जाएगी, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ऑफ कोर्स, राइट। सो इसको क्या कर देंगे, 25 1 जा 25 आ जाएगा, और ये 25 1 जा 25, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है हमारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है क्या पता है, आपको वो ये फॉर्मूला पता था, लेकिन आप क्या बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो लेंथ ब्रेथ हमें गिवन ही नहीं है, हाइट हमें निकालनी है, बस वॉल्यूम गिवन है। तो आपको जो है क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको उस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेकिन हमें ना ही लेंथ गिवन थी ना ही ब्रेथ गिवन थी, और हाइट तो हमसे वो पूछ ही रहा था, हमें एक वॉल्यूम गिवन था और एक हमें गिवन था एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने पढ़ा है कि वो एरिया ऑफ बेस की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हाइट से तो हमारा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये तो फॉर्मूला है, अगर आपको के लेंथ ब्रेथ हाइट आपको तीनों डायमेंशन गिवन है तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूला में रख के निकाल देंगे। लेकिन क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से गिवन थी कि वॉल्यूम गिवन था, एरिया ऑफ बेस गिवन था और हाइट हमें निकालनी थी, तब आप जो है इसका यूज करेंगे कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके जो है हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट के करके हमने जो है क्या निकाली है, वहां से क्यूबॉइड की हाइट निकाली है, ठीक है। सो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये डिपेंड करता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और आपसे क्वेश्चन में क्या जो है वो फाइंड करा रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं एंड लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। एक गोडाउन है, गोडाउन होता है कि जहाँ पे बहुत सारा सामान जो है एक्स्ट्रा सामान हम रख देते हैं, ठीक है। गोडाउन किसकी फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, ऑफ मेजर जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है, यानी कि उसकी लेंथ आपके पास है, ब्रेथ एंड हाइट आपको जो है वो गिवन है, ठीक है, आपके गोडाउन की। How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of the one box is 0.8 meter cube? वो आपसे क्या कह रहा है, देखो कि कितने सारे क्यूबॉइडल बॉक्स जो हैं आप उसके अंदर स्टोर कर रख सकते हैं अगर एक क्यूबॉइडल बॉक्स की वॉल्यूम कितनी है, वो आपकी 0.8 मीटर क्यूब है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालोगे ना, और वो किसकी फॉर्म में, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसमें डायमेंशन हमें ऑलरेडी गिवन है। सो चलिए फॉर्मूला में रखेंगे,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हम निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके ये हमारी गोडाउन की क्या आ गई है, वॉल्यूम आ गई है। अब अगर आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, अगर आपको बताना है कि गोडाउन के अंदर ऐसे कितने बॉक्सेस जो हैं वो हम रख सकते हैं, तो देखो मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ गोडाउन भी है और जो वो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं उनकी एक की जो है हमारे पास में वॉल्यूम भी हमें गिवन है, तो उससे नंबर ऑफ बॉक्सेस पता चल जाएगा। कैसे कि एक बॉक्स की वॉल्यूम से हम जो है जो हमारे गोडाउन की वॉल्यूम आई है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उस गोडाउन के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। सो वही किया कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स से। सो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हम निकाल चुके हैं एंड वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, 90,000, यानी कि उस गोडाउन के अंदर कितने क्यूबॉइडल बॉक्सेस स्टोर करके रखे जा सकते हैं, 90,000, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं एंड लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर। आपका एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी विड्थ आपको गिवन है, ठीक है, विड्थ मतलब ब्रेथ आपको गिवन है, चौड़ाई आपको गिवन है, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, उसको क्या किया गया, उसकी विड्थ के अलोंग उसको फोल्ड कर दिया गया। आपकी एक रेक्टेंगल शीट थी, इस तरीके से देखो गिवन भी आपको एक रेक्टेंगल शीट थी, ठीक है, जिसकी विड्थ उन्होंने गिवन है, ये क्या है, ये विड्थ ही तो होती है, ये लेंथ होती है, ये विड्थ यानी कि ब्रेथ बोल सकते हो, चौड़ाई, ठीक है। इसको क्या किया, इसकी विड्थ के अलोंग फोल्ड कर दिया। जब आपने इसको फोल्ड करोगे तो वो आपका सिलेंडर बन के आएगा, ठीक है। और जो विड्थ थी जो आपकी रेक्टेंगल के टाइम पे क्या थी, जो विड्थ का काम कर रही थी, जब वो फोल्ड करके सिलेंडर बन गया तब वो अब किस चीज का काम करेगी, वो उसकी हाइट का काम करेगी, सिलेंडर की, ठीक है। नाउ एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, और आपका जो सिलेंडर बन के आया उसकी रेडियस आपको गिवन है, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो आपसे इस सिलेंडर की क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। सो वेरी इजी, हमें फॉर्मूला पता है वॉल्यूम का, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो क्या रख देंगे हम, जो है वैल्यूज पुट कर देंगे सीधा सीधा। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, रेडियस हमें गिवन है कितना 20 और उसका स्क्वायर है तो 20 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, हाइट हमें गिवन है कितना 14। जब इसको सबको सॉल्व करोगे 7 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,600 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस सिलेंडर की क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला में हमने वैल्यूज हमें गिवन थी, वो हमने फॉर्मूला में पुट करके अपना आंसर जो है वो निकाल लिया है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 11। आपको एक और 11 एग्जांपल गिवन है, वो क्या कहता है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर दिस डायमेंशन, आपका एक रेक्टेंगुलर पीस का एक पेपर है जिसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, उसको बिना ओवरलैप के यानी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं आया है वो पेज, जब फोल्ड किया गया रेक्टेंगल शीट को, सपोज करो ये रेक्टेंगल शीट थी, इसको जब आपने फोल्ड किया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करा कि ये क्या बन गया होगा, ये आपका सिलेंडर बन गया होगा, क्या बन गया होगा, सिलेंडर बन गया होगा, ठीक है। नाउ क्या कहता है आपसे, टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, जिसमें से उसको जो है फोल्ड करके रेक्टेंगल शीट को क्या बना दिया गया, सिलेंडर बना दिया गया, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम आपको क्या करनी है, बतानी है। देखो अब आपको एक चीज और देखनी है, वॉल्यूम तो हमें पता है कि क्या होती है, वो हमारा जो है पाई आर स्क्वायर के एच के बराबर होती है, लेकिन अभी क्या आपको रेडियस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, वो रेडियस किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें पेपर की जो है लेंथ गिवन है, ठीक है। सो देखो किस तरीके से निकालता है। सो देखो सपोज करो कि रेडियस जो है वो सिलेंडर की वो आर है और हाइट कितनी है, एच है। सो पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस का पेरीमीटर कितना आएगा, देखो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, जब आपने इस रेक्टेंगल को क्या किया, इसको जब आपने फोल्ड किया तभी तो आपका ये क्या बना, तभी तो ये आपका वो बना ना, सिलेंडर बना। तो देखो ये बेस में ऐसे कन्वर्ट हो गया जब उसको फोल्ड कर दिया, ये बेस कैसा किस उसमें शेप में, आपका सर्कल की शेप में, और सर्कल का पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। अब बना कैसे, यही वाली लेंथ जो है इसी को तो फोल्ड करके बनाए, यानी कि ये जो लेंथ है इसको इस तरीके से फोल्ड करा तभी तो सर्कल की फॉर्म में बन के आ गया ना, बेस बन गया आपका। तो क्या मैं इस 2 पाई आर को जो है बराबर लिख सकती हूँ एल के,
बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि जब आपने एक रेक्टेंगल शीट लिया, ये क्या है, ये लेंथ ही तो है, और वो हमें गिवन है किसके 11 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, विड्थ हमें गिवन है किसके 4 सेंटीमीटर के इक्वल। अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, यानी कि ये वाला किनारा इस वाले किनारे से जाके बस ऐसे जाके मिल जाए, ठीक है, और सिलेंडर बन जाए। तो दैट मीन्स ये लेंथ जो है किसके इक्वल हो जाएगी, जो आपका ये सिलेंडर सर्कुलर बेस है इसके पेरीमीटर यानी कि इसके सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, तो वो l के इक्वल हो गया, और l हमें गिवन है कितना, वो हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, ठीक है। नाउ अब देखो 2 पाई r किसके इक्वल है, गिवन है हमें 11 के इक्वल गिवन है। यहाँ से जो है 2 इंटू हमें जो है पाई की वैल्यू पता है 22/7 इंटू r, वो इक्वल हो जाए, क्योंकि रेडियस तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी। सो चलिए कैसे निकालेंगे, ये इधर डिवाइड में है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा इंटू r, 7 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 11 इंटू 7। मैं इस 44 को भी इधर लेके जा रही हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है 11 4 44 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये 7/4 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी रेडियस आ गई है निकल कर, ठीक है ना। हमारे पास में रेडियस भी है ये रहा, और हाइट भी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकल जाएगा इजी सिलेंडर का, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कितना होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास में अभी हमने निकाली है 7/4, और स्क्वायर है तो 7/4 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, हाइट हमारे पास है कितनी 4, ठीक है। तो इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 22 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा 154 आएगा, और ये अपॉन में कितना बचा 4 बचा। जब आप 4 को 154 को डिवाइड दोगे 4 से, देखो कितना 4 4 जा 16, ठीक है आपका। नाउ ये 2 7 जा 14 1, 2 7 जा 14 1 15, ये 7 1 जा 7 कट गया आपका, एक 4 से 4 कट गया आपका, ठीक है। चलिए 4 4 जा 16, ये नहीं, ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, 3 जा चलेगा, कितना चलेगा 3 जा, ये आएगा 12, ठीक है। कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 4 यहाँ पर उतर जाएगा, एंड ये कितना आएगा 8 जा चलाएंगे 32, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, एंड 4 5 जा कितना 20, तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या आ जाएगी वॉल्यूम आ जाएगी उस सिलेंडर की, ठीक है। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन फॉर्मूला के साथ साथ हमें जो है इन इंफॉर्मेशन को, क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको देखकर ही हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमें अगर सीधा सीधा वॉल्यूम निकालते सिलेंडर का, तो फॉर्मूला में हमें पता है कि हमारे पास आर तो है ही नहीं, तो उस आर को हम कैसे निकाला, वो उस आर को हमने, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके पहले हमने आर निकाला, और फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में रखकर सारी वैल्यूज को, उसके बाद में हमने हमारा आंसर निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन को देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या हमसे पूछा है, उसके बाद ही हम जो है क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Alright, now let's start exercise number 3। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे क्या कहता है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंडर की फॉर्म का एक टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, विच इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, यानी कि किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया की बात होती है दैट मीन्स हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, तो देखो आपको ये कुछ सिचुएशंस गिवन है, तो आपको बताना है कि किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालोगे और किस सिचुएशन में आप क्या निकालोगे वॉल्यूम निकालोगे। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। सो देखो होल्ड वर्ड आ गया है, तो दैट मीन्स कैपेसिटी की बात हो रही है कि कोई भी कंटेनर या कोई भी टैंक कितना जो है होल्ड करके रख सकता है, तो दैट मीन्स किसकी बात आ रही है कैपेसिटी की, और कैपेसिटी जो है आपकी क्या होती है वो आपकी दैट मीन्स वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके अंदर हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड बोलता है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, नंबर ऑफ सीमेंट, आपको ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है आपका, इसको आपको क्या करना है प्लास्टर करना है, ठीक है। इसके प्लास्टर करनी है, यानी कि इसका सरफेस जो आपका सिलेंड्रिकल टैंक है आपका, ठीक है, इसका बाहर का एरिया आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे प्लास्टर करोगे, ठीक है। जब प्लास्टर करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने सीमेंट बैग जो है वो चाहिए, ठीक है। तो प्लास्टर कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका पहले एरिया पता होना चाहिए ना, तभी तो आप बता पाओगे कितना सीमेंट लगेगा उसको वो प्लास्टर करने में। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या निकलेगा,
इस केस में आपका निकलेगा सरफेस एरिया। ठीक है, जब भी सरफेस की बात कर रहे होंगे, क्योंकि प्लास्टर कहाँ करोगे, सरफेस में ही तो करोगे, उसके अंदर अगर आप जो है सीमेंट डाल के उसको भर दोगे तो उसके अंदर तो कुछ आ ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, तो दैट मीन सरफेस की जब भी बात हो रही होती है तो दैट मीन्स हम एरिया, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या निकलेगा, सरफेस एरिया निकलेगा। नाउ नेक्स्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। वो कह रहा है कि कितने स्मॉलर टैंक्स जो हैं वो हम इस सिलेंड्रिकल टैंक में से भर सकते हैं। सपोज करो ये सबसे बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है, ये बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है आपका। ठीक है, उसमें से छोटे छोटे सिलेंड्रिकल टैंक्स जो है क्या कर रहे हैं, आप भर रहे हैं। तो वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ टैंक्स जो है आप इस वाले सिलेंड्रिकल टैंक में से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो दैट में जब भरने की बात हो रही है, यानी कि इसमें से कुछ भी वाटर होगा उसमें से आप इनमें छोटे छोटे में क्या करोगे, वाटर डालोगे, तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये कुछ ना कुछ होल्ड करके रख रहा होगा ना, पानी को होल्ड करके रख रहा होगा। तो जब भी पानी को होल्ड करके रखने की बात आ रही है तो दैट मीन्स कैपेसिटी की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इस केस में भी आप क्या निकालोगे, इस केस में भी आप जो है वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर आपको गिवन है सिलेंडर ए की, वो 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर ये है तो क्या हो जाएगी, रेडियस हाफ हो जाएगी, यानी कि 7 का हाफ हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, आपको बी सिलेंडर की डायमीटर गिवन है कितनी, 14। डायमीटर 14 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। उसकी हाइट गिवन है, वो कितनी है, हाइट उसकी 7 सेंटीमीटर है। नाउ विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। वो कह रहा है कि क्या बिना कैलकुलेशन किए जो है क्या आप बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम जो है ग्रेटर होगा। सो मेरे केस में अगर मैं अपना देखूं तो जिसका बेस ज्यादा होगा, जिसके बेस का एरिया ज्यादा होगा, उसी का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। सो देखो वॉल्यूम तो हमें निकालना ही पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि किसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद बताना है कि किसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर होगा। तो दैट मीन सिलेंडर ए का भी वॉल्यूम निकलेगा और सिलेंडर बी का भी जो है वॉल्यूम निकलेगा। उसके बाद जिसका भी ग्रेटर होगा वो बता देंगे हम। ठीक है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। अब उसके बाद सेकंड आपसे क्या कह रहा है कि चेक करो कि जिस भी सिलेंडर का, दोनों में से जिसका भी वॉल्यूम ज्यादा आया था, कि क्या उसका ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा या नहीं। ठीक है, सो चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। फॉर्मूला में पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू में पता है कितना होता है, 22/7। रेडियई हमारे पास में कितनी है, देखो हाफ हो जाएगा, ये डायमीटर था ना, तो रेडियई हाफ हो जाएगा, यानी कि 7/2। ठीक है, इसको अभी पॉइंट में नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही रखें कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। यहाँ पर भी डायमीटर 14 है तो रेडियई कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 14 का हाफ कितना होता है, 7। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। रेडियई है 7/2 और इसका स्क्वायर है तो दैट मीन्स 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 7/2 की। हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है 14, सो 14 रखेंगे ना। 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, राइट। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। आप सबकी जो भी बचा हुआ है, देखो इस 2 से ये भी कट जाएगा, 2 11 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है ना, अब जो भी बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 11 एंड 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो कितना आएगा आपका, 49 और ये भी 49, 9 एंड ये कितना हो जाएगा, 13 और ये हो जाएगा आपका 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कितना आ गया है, वो आ गया है हमारे पास में 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से जो है हम हमारा वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर बी का। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फिर से फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियई हमारे पास में कितनी है, 7 हमने निकाल ली थी डायमीटर का हाफ करके। एंड हाइट कितनी गिवन है, वो भी हमें 7 गिवन है। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट। ये 22 × 7 7 49। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 2 9 18, 1 2 4 8 1 9, सो ये भी 98 आ जाएगा। 8
ये आपका कितना हो जाएगा 17 ये आपका हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? ऑब्वियसली देखोगे कि आपका जो बी सिलेंडर है उसका जो है क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है। सो आप लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है, सो आपको बता दिया कि वॉल्यूम बी का जो सिलेंडर है वो ग्रेटर है। यही तो पूछा था कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा था कि जिसका जो है वॉल्यूम ज्यादा है क्या सरफेस एरिया भी उसी का ज्यादा होगा? ठीक है, तो चेक करेंगे, यानी कि दोनों का हमें सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया की बात हो रही है, दैट मीन्स आपका जो है टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो चलिए टोटल सरफेस एरिया भी निकाल देंगे। सबसे पहले सिलेंडर ए का निकालेंगे। सो टीएस से टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस क्या है? रेडियस हमारे पास में 7/2। ठीक है, हाइट कितनी है हमारे पास में? हाइट है हमारे पास में 14। रेडियस कितनी है? वो है हमारे पास में 7/2। सो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। 7 1 7 कैंसिल आउट हो रहा है, इस 2 से 2 1 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये बचाएगा आपके पास में 22। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सो ये 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 28। ये प्लस में 7 और आपका ये हो जाएगा 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 22 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 35। ठीक है, अपॉन में कितना 2, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 टाइम्स 35 की 11 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, ये भी 35, तो 583 ये आ जाएगा हमारे पास में 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और वो हमारा स्क्वायर में निकलता है, स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, हमारा सिलेंडर बी का। तो देखो TSA ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का निकाल देंगे। फिर से फॉर्मूला 2 पाई आर h प्लस आर। सो देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस हमारे पास में कितनी है, 7 है। हाइट कितनी है हमारे पास में, 7 है, और रेडियस भी यहाँ पर 7 है, दोनों ही केसेस में। कैंसिल आउट हो रहा है 7 से 7, ये 2 2 44। ठीक है, ये 7 and 7 कितना हो जा रहा है 14। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। सो देखो 44 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, 4 4 16, 4 4 16 1 17, 1 4 4 1 4 4 6 11, ये आपका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है, सिलेंडर बी का सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है। तो देखो वॉल्यूम भी किसका ज्यादा आ रहा था, वॉल्यूम भी सिलेंडर बी का ज्यादा आ रहा था, और जो है सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का ही ज्यादा आ रहा था। सो आप कह सकते हैं कि यस, TSA ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो वॉल्यूम सिलेंडर बी का वॉल्यूम ग्रेटर था, इसीलिए उसका TSA भी क्या है, बड़ा है किससे, A से। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको एक क्यूबॉइड का हाइट निकालना है। whose base area is given, बेस एरिया आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इतना, और वॉल्यूम भी आपको गिवन है, वो आपको कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल गिवन है। नाउ अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है, एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन वो आया कैसे, वो आता है एरिया ऑफ बेस इंटू, जब आप एरिया ऑफ बेस में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाता है। राइट, सो एरिया ऑफ बेस हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 180 गिवन है। हाइट हमसे वो फाइंड करा रहा है, राइट, सो हाइट हमें निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑलरेडी हमें गिवन है, वो हमें गिवन 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये 180 इधर किया है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी आपका। ठीक है, एंड ये 5 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, सो हाइट कितनी आ गई है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन दिस वन। आपको एक क्यूबॉइड गिवन है और उसकी डायमेंशन गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है। क्या कहता है,
हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो है स्मॉल क्यूबॉइड्स हैं जिसकी साइड आपको गिवन है, वो आपसे कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब्स जो हैं वो आप इस क्यूबॉइड में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप क्या करेंगे, निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे कि आप उसके अंदर कितना रख सकते हैं, राइट। सो चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डायमेंशन हमें गिवन है 60 इंटू 54 इंटू कितना 30, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, देखो ये 6 3 कितना हो जाएगा 18 की मल्टीप्लाई 54 में करेंगे और 20 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32, 8 5 40 43, 1 4 4, 1 5 5, 2 ये हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा 9। सो 9 7 2 0 0, ठीक है। कितना हो गया आपका, ये आपका इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आ गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, साइड हमें गिवन है ऑलरेडी कितना 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितनी होती है, वो होती है L क्यूब, ठीक है। कितनी होती है L क्यूब, और L की वैल्यू गिवन है यानी कि 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 3 18, ये आपका आ जाएगा 216, ठीक है। कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना है कि ये ऐसे कितने क्यूब्स जो हैं उस क्यूबॉइड के अंदर हम रख सकते हैं। सो हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल cubes can be placed in given cuboid। so given cuboid जो आपका हमें क्यूबॉइड गिवन था ये वाला जिसकी वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब आ गया है, तो हमें बताना है कि कितने वो निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब से, 1 स्मॉल क्यूब से। सो मार्क कर देते हैं, ये कितना आया था 97200 एंड अपॉन में ये अभी हमने निकालिए कितना है 216, ठीक है। सो देखो इसका मल्टीप्लाई करके कितने टाइम्स चलेगा, तो कितने स्मॉल क्यूब्स आप जो है क्या कर सकते हैं उस गिवन क्यूबॉइड के अंदर रख सकते हैं, 450 क्यूब्स जो है वो आप जो गिवन क्यूबॉइड दिया है उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की आपको हाइट निकालनी है, आपसे हाइट पूछ रहा है सिलेंडर की, हुज वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम आपको गिवन है सिलेंडर की, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस वन, आपको डायमीटर गिवन है किसकी, बेस की। सो देखो क्या क्या हमें गिवन है, हमें जो है वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है कितना 1.54 मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। जिसकी आपको बेस की क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी कि 140/2 कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम हमें गिवन है किस में, मीटर क्यूब में, और ये किस में है हमारे पास में सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 100 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0.7 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सीधा वॉल्यूम के फॉर्मूला में रख देंगे, तो सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, वो होती है आपकी πr²h, और वो किसके इक्वल गिवन है, वो 1.54 के इक्वल गिवन है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस अभी हमने निकाली है कितनी 0.7 है ना, तो 0.7 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। हाइट हमारी पास में हमसे पूछ रहा है, हाइट तो हमें निकालनी है, वो 1.54 के इक्वल, ठीक है। सो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। सो देखो इसको अगर मैं पॉइंट हटा के यहाँ 0 रख सकती हूँ, ऐसे ही इसको भी पॉइंट हटा के यहाँ 0 रख सकती हूँ, ठीक है। नाउ इस 7 से 7 1 जा 7 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना 2 5 जा 10 एंड ये 2 11 टाइम्स कट जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या इसकी 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 77, और ये अपॉन में 5 10 जा कितना 50, और ये आपका h, और ये 1.54 इस तरीके से, ठीक है। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे 50 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 77 इंटू h, 1.54 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा,
ऐसे ही ये क्या करेंगे, इसको पहले भी 77 को ही रहने देते हैं। देखो इधर इसको भी क्या कर लेते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, क्योंकि डेसिमल से क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। हमने पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया आपका। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 52 टाइम्स कट रहा है, ठीक है। नाउ ये कितना हो गया, ये आपका 154 और अपॉन में 2, और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसको करेंगे 77 इंटू एच, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना 2 7 जा आपका 14, फिर ये 1 बचेगा, 2 7 जा 14, यानी कि 77 आ रहा है आपका, ठीक है। नाउ 77 इधर आपका मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 1 मीटर, ठीक है। ये मीटर में, अगर सेंटीमीटर में निकालना तो सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, बट क्योंकि हम ऑलरेडी हमें वॉल्यूम मीटर में गिवन है तो इसलिए हाइट भी हमारी मीटर में ही होगी। तो कितनी आ गई हाइट हमारी 1 मीटर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। आपका एक मिल्क टैंक है, ठीक है, वो सिलेंडर की फॉर्म में है, हुज रेडियस इज, उसकी रेडियस गिवन है 1.5 मीटर एंड लेंथ इज गिवन, लेंथ का मतलब क्या है, हाइट गिवन है आपको, ठीक है, सिलेंडर की हाइट गिवन है आपको कितनी, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, आपसे पूछा है क्वांटिटी। जब भी क्वांटिटी की बात होती है तो दैट मीन्स आपसे क्या निकलवा रहा है, वॉल्यूम निकलवा रहा है। सो वॉल्यूम निकालना है आपको मिल्क टैंक का, ठीक है, जिसमें आपको जो वॉल्यूम निकालनी है वो लीटर्स की फॉर्म में निकालनी है, और वो आपको किस में गिवन है, वो आपको मीटर में गिवन है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, ठीक है। आपको जो है मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है कि वो स्टोर कितना मिल्क जो है स्टोर करके रख सकता है, जो आपका टैंक जो सिलेंडर की फॉर्म में है वो कितना मिल्क स्टोर करके रख सकता है। तो वेरी इजी, क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक। सो देखो वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस हमें गिवन है कितना 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट हमें गिवन है कितना 7, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, 7 1 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2.25 आएगा, और इसकी भी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4, तो ये भी सेम इतना ही आ जाएगा 0.594 एंड ये 2, ये आपका आ जाएगा 49.50 मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये क्या आ गई है, ये हमारी वॉल्यूम आ गई है क्या आपकी मीटर क्यूब में, ठीक है। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है, आपको लीटर में निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1000 लीटर्स के, ठीक है। जब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है तो इतने मीटर क्यूब किसके बराबर, कितने लीटर के बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जब इसको 1000 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स जो है, क्योंकि ये कितनी जीरोज है 3, तो 3 डिजिट जो है आपका पॉइंट इधर की तरफ खिसक जाएगा। सो देखो 1 2 3 यानी कि एक जीरो और लगा लेंगे, तब आपका इतने लीटर जो है आपका वो टैंक मिल्क स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। सो ये आपका लीटर्स में क्या आ गया है, ये आपका लीटर में आंसर आ गया है, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गई आपकी किस में, लीटर्स में। ये आप कर दोगे वॉल्यूम इन लीटर, ये किस में निकाल लिया, वॉल्यूम इन लीटर्स, लीटर्स में आपकी वॉल्यूम निकल गई है, ठीक है। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, वो क्या कह रहा है कि अगर हर एक क्यूब की एज को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। कहता है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तब आपसे, अगर आपसे क्या कह रहा है कि हर एक क्यूब की हर एक एज को डबल कर दिया जाता है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया कितने टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पहले केस में। दूसरे में कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और सेकंड केस में पूछा है कि उसकी वॉल्यूम कितना जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले क्या लेते हैं, सपोज करो कि एज ऑफ क्यूब 1 की जो एज थी, सपोज करो वो कितनी है, वो हमारे पास में x है, ठीक है। तो एज ऑफ क्यूब 2, वो क्या कह रहा है, क्यूब 2 इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, उसकी डबल हो गई है। अगर पहले वाले की x थी तो सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी।
अब पहले केस में आपसे कह रहा है कि सरफेस एरिया कितना डबल हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालते हैं सबका, तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, है ना। जब भी सरफेस एरिया की बात हो रही होती है ऐसे सरफेस एरिया लिखा हो, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है। सो चलिए निकालते हैं। TSA ऑफ क्यूब 1 का TSA निकालेंगे, वो कितना होगा, कितना होता है 6L स्क्वायर होता है। 6 इंटू L कितना लिया है हमने, x के बराबर, तो x स्क्वायर, यानी कि वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, TSA ऑफ क्यूब सेकेंड क्यूब का भी TSA निकालेंगे। वॉल्यूम कितना होता है TSA, वो होता है 6L स्क्वायर। नाउ 6 इंटू L किसके इक्वल लिया है हमने, 2x के इक्वल लिया है। सो 2x का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 6 इंटू ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये 6 4 ज़ा 24, x स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, क्यूब 2 का। अब वो आपसे कह रहा था कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ जब हमने जो है उसकी साइड को डबल कर दिया था। सो देखो कैसे निकालेंगे, TSA ऑफ क्यूब 2 अपॉन TSA ऑफ क्यूब 1, ठीक है। सो कितना है इसका क्यूब 2 का TSA, 24x स्क्वायर, और पहले वाले का कितना आया था, 6x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 4 टाइम्स कट हो गया, तो कितना आ गया 4, ठीक है। ये आपका क्या है, इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन TSA ऑफ क्यूब 2 विल बी 4 टाइम्स, ठीक है। वो 4 टाइम्स हो जाएगा किसके, TSA ऑफ क्यूब 1, ठीक है। तो जब आपने उसकी एज को डबल कर दिया था क्यूब की, तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ गया था, 4 टाइम्स। कितना बढ़ गया था, 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर गया था उसका सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ अब आपसे इसी तरीके से क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। सो दोनों की ही क्या निकालेंगे, इस बार सेकेंड पार्ट में उसकी वॉल्यूम निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो चलिए वॉल्यूम निकाल देते हैं। सो देखो ये सेकंड पार्ट है, वॉल्यूम निकालेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 निकालेंगे, कैसे निकलता है, L क्यूब। कैसे निकलता है, L क्यूब, और L कितनी लिया हमने, x, यानी x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब भी निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकंड, वो भी क्या होगा, L क्यूब, और L की वैल्यू कितनी ली है, 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और x का भी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकल गई दोनों की। अब वॉल्यूम में बता देंगे कितना इंक्रीज आ रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 कंपेयर करेंगे, तो देखो ये कितना है, यह है 8x क्यूब, और ये कितना है, यह है आपका x क्यूब। सो x क्यूब से x क्यूब कट गया, कितना आ गया आपका 8। ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 वो क्या हो गया, वो 8 टाइम्स हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है 1। तो वो कितना हो गया है आपका, 8 टाइम्स हो गया है। कितना हो गया है, 8 टाइम्स हो, वॉल्यूम कितना हो गया है, 8 टाइम्स। सरफेस एरिया कितना हो गया था, 4 टाइम्स, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, राइट। चलिए आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं, एंड लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। वो क्या कह रहा है कि आपका वाटर भरा जा रहा है, क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर क्या होता है, कोई भी जलाशय होता है, जलाशय मतलब कि कहीं पे एक बहुत ही बड़े से जगह पे जो है पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, जिससे उसका जो है क्या बोलते हैं, जो भी आसपास का एरिया होता है उसकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से वाटर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। बट इसको अभी यहाँ फिलहाल के लिए ऐसे ले लेते हैं कि कोई भी एक टैंक है, ठीक है, उसके अंदर पानी जो है वो भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें जो पानी भरा जा रहा है वो किस रेट पे भरा जा रहा है, 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा जा रहा है, 60 लीटर पानी भरा जा रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर इज दिस वन, आपसे कह रहा है कि जो वॉल्यूम है रिजर्वॉयर की वो कितनी गिवन है आपको, वो आपको 108 मीटर क्यूब गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, आपको बताना है कि कितने घंटे लगेंगे, इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, तो रिजर्वर को भरने में कितना घंटे जो है वो लगेंगे। देखो 1 मिनट में कितने लीटर भर रहा है, वो आपका भर रहा है 60 लीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे रिजर्वर की, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर,
तो रिजर्वॉयर किस शेप में है, वो आपका क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। उसका एरिया कैसे निकलता है, वो आपका मतलब वो आपको गिवन है ऑलरेडी, वॉल्यूम तो आपको गिवन है, कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 100 मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। नाउ अब आपसे कह रहा है कि एक मिनट में जो है कितना लीटर पानी भरा जा रहा है, वो आपका भरा जा रहा है 60 लीटर पानी जो है वो भरा जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, आपको पूछा है कि कितने घंटे जो है वो आपको लगेंगे। देखो ये रिजर्वॉयर ये किस में गिवन है, आपकी ये वॉल्यूम गिवन है मीटर क्यूब में। पहले इसको आप क्या करोगे, पहले आप इसको निकालोगे वॉल्यूम को लीटर्स में, क्योंकि पानी किस में दे रखा है, वो भी आपको लीटर में दे रखा है कि एक मिनट में 60 लीटर भरा जा रहा है। सो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इन लीटर, पहले लीटर में निकालेंगे। तो लीटर में कैसे निकलेगा, देखो आपको पता है कि आपका 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 108 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, इसको 1000 से क्या कर देंगे, हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 108,000 लीटर, ठीक है। इतना लीटर जो है वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि टाइम टेकन आपको निकालना है, टाइम ही तो पूछा है वो आपसे, टाइम टेकन, ठीक है। सो टाइम टेकन आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। सो जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम आया है, अगर मैं इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं किससे, 1 मिनट से, ठीक है। टाइम मुझसे टोटल टाइम मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ये टोटल टाइम टेकन लिख लो, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा पूरा उस रिजर्वॉयर को भरने में। तो टोटल टाइम टेकन कैसे निकलेगा, जो भी आपका वॉल्यूम आया है लीटर्स में, उसको डिवाइड कर देंगे 1 मिनट में जितना लीटर पानी जो है वो भरा जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कितना भरा जा रहा है, 60 लीटर, ठीक है। ये भी हमारी वॉल्यूम जो है लीटर में हमने निकाल ली थी, और हमने जो है 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है, 60 लीटर। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा आपका, 6 1 जा 6, ये होगा 4 6 8 जा 48 आएगा आपका, और ये आपकी 2 zeros आ जाएंगी। तो दैट मीन्स इतना 1800 मिनट टोटल रिजर्वॉयर आपका कितनी मिनट में भर जाएगा, वो आपका भर जाएगा 1800 मिनट में, ठीक है। बट वो आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, आपसे टाइम पूछ रहा है किसमें, नंबर ऑफ आवर्स में। ये टोटल टाइम टेकन किस में आया, ये आपका टाइम आया है इन मिनट में। आपसे पूछ रहा है टाइम टेकन इन आवर, ठीक है। तो निकल जाएगा टाइम टेकन इन आवर। आवर कैसे, 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, ठीक है। तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 18 और 0 एज इट इज, यानी कि 30 आवर्स, यानी कि 30 घंटे के अंदर वो पूरा रिजर्वॉयर जो है वो क्या हो जाएगा, वो भर जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, ओके, तो दैट मीन्स हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट एंड आस्क, ठीक है। एट एनी टाइम आप कभी भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।